Good morning, children. Our next lesson, lesson 5, Chandrasekhar Venkatraman. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. सो फर्स्ट पार्ट प्रवेश. विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम संसार भर में उज्ज्वल करने वाले चंद्रशेखर वेंकटरामन नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक थे. प्रकाश एवं ध्वनि के क्षेत्र में उन्होंने कई आविष्कार किए. इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें फेलो की उपाधि से सम्मानित किया. इतने प्रभावित व्यक्ति होते हुए भी वे अत्यधिक सरल एवं साधु स्वभाव के थे. इस विख्यात वैज्ञानिक के जीवन की झलक हमें इस लेख में मिलती है. Now next comes the कठिन शब्द. ओके. विज्ञान, धैर्यशाली, धैर्यशील, प्रतिभावान, विश्वविद्यालय, उज्ज्वल, दृढ़ संकल्प, स्वर्ण पदक, मध्यवर्गीय, स्वाभाविक, अध्ययन. विज्ञान के क्षेत्र में पहल भारत का नाम संसार भर में उज्ज्वल करने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरामन और आचार्य जगदीश चंद्र बोस थे. चंद्रशेखर वेंकटरामन और आचार्य जगदीश चंद्र बोस थे हमारे भारत का दो प्रमुख वैज्ञानिक. श्री रामन का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था. उनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर एक कॉलेज के प्रोफेसर थे. उन्हें गणित, भौतिकी विज्ञान, खगोल विज्ञान और संगीत में बहुत रुचि थी. श्री रामन ने इन कलाओं के प्रति चाव अपने पिता के कारण ही प्राप्त किया. उनकी माता पार्वती अम्माள் बहुत धैर्यशीला और दृढ़ संकल्प वाली महिला थी. बालक रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था. माता पिता की देखरेख में रहकर बालक की स्वाभाविक प्रतिभा का विकास भली भांति हो सका. 12 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही बालक रामन मैट्रिक पास कर कॉलेज में प्रवेश कर चुके थे. अपनी कक्षा में सबसे कम आयु के छात्र होने पर भी उनका ज्ञान अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत अधिक था. इस कारण वे प्रोफेसरों के प्रिय छात्र बन गए. कॉलेज में पढ़ते वक्त उनका ध्यान गणित और विज्ञान की ओर था. कुछ समय बाद श्रीमती एनी बेसन की थियोसॉफी का प्रभाव उन पर पड़ा. बीच में उनकी रुचि धार्मिक साहित्य की ओर भी रही, पर अंत में फिर वे विज्ञान की ओर झुक आए. कॉलेज में भौतिक विज्ञान फिजिक्स में सर्वप्रथम आने के कारण उन्हें अर्नी स्वर्ण पदक प्रदान किया गया. उत्साहित होकर उन्होंने आगे भी भौतिकी विज्ञान के अध्ययन को ही जारी रखा. कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई आश्चर्यजनक खोजों की थी. इस प्रकार के अनुसंधानों संबंधी उनके कई लेख विदेशों के मासिक पत्रों में प्रकाशित हो चुके थे. इससे उनका उत्साह और भी बढ़ गया. मद्रास विश्वविद्यालय में विज्ञान के विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले वे पहले छात्र थे. श्री रामन के अध्यापक प्रोफेसर जेम्स ने उन्हें इंग्लैंड का विज्ञान
इंग्लैंड में विज्ञान का अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति दिलाई, परंतु शारीरिक अस्वस्थता के कारण वे जा नहीं पाए। 18 वर्ष की आयु में अखिल भारतीय वित्त प्रतियोगिता परीक्षा में वे प्रथम आए और कलकत्ता वित्त विभाग में उप महालेखाकार के पद पर नियुक्त हो गया। एक दिन सड़क पर जाते हुए उनकी नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था भारतीय विज्ञान विकास संघ। वे संघ के मंत्री से मिले और खाली समय में उन्होंने संघ की प्रयोगशाला में परीक्षण करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अपने परीक्षणों का विवरण और उनसे निकाले गए निष्कर्ष लिख कर पत्र पत्रिकाओं और दूसरे प्रसिद्ध विज्ञान वेत्ताओं के पास भेजते। कुछ ही दिनों में वे एक कुशल वैज्ञानिक बन गए। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञान कॉलेज खोला गया। उसमें श्री रामन ने कम वेतन पर विज्ञान का प्रोफेसर बनना स्वीकार कर लिया। कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई खोजें की। प्रकाश एवं ध्वनि के संबंध में उन्होंने कई नए आविष्कार किए। पहले की उन अनेक धारणाओं में कई परिवर्तन लिए गए। श्री रामन ने पहल इस रहस्य का पता लगाया कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है और समुद्र में तैरने वाले हिमशैल नीले क्यों दिखाई पड़ते हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने जो खोज की उसे रामन प्रभाव कहा जाता है। इस रामन प्रभाव के लिए उन्हें संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने ये भी खोज की कि धातुओं में एक वैद्युतिक तरल पदार्थ होता है, वह निरंतर गति करता रहता है। इस गति के कारण ही ठोस धातुओं के अंदर भी प्रकाश के किरणों प्रवेश कर जाती है। अपनी इस प्रकार की अनेक खोजों को श्री रामन ने पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करवाया, जिससे वे विश्व भर में मशहूर हो गए। उनकी प्रसिद्धि के कारण उन्हें विश्व भर के कॉलेजों से भाषण देने हेतु निमंत्रण आने लगे। इसी सिलसिले में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाया, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है। उसी वर्ष उन्हें नाइट की उपाधि भी दी गई। विज्ञान कॉलेज के सेवा काल पूरा होने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का काम संभाल लिया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण तथा बाद में सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न का उपाधि से सम्मानित किया है। इतनी प्रतिभा एवं विशिष्टता के होते हुए भी वे अत्यधिक सरल एवं साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रतिभा, परिश्रम और सरलता का अद्भुत സംഘം ഉന്മേൽ ദിക്കായി പഠിത്ത. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എന്താണ് വെങ്കട്ടരാമൻ ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ലെസൺ. യു ജസ്റ്റ് ലിസൺ ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, so that's all for today. Thank you children.